हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है OSSC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 88 इंस्पेक्टर और सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका उड़ीसा ही होगा। अगर वहीं बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो आर्टिस्ट के लिए 1, असिस्टेंट फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 2, असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 1, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के लिए 26, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1, सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के लिए 26, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 1, अनाउंसर के लिए 2, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 10, इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के लिए 15 और स्क्राइब के लिए 2 पोस्ट है। अगर वही बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा, डिग्री, BSc, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आर्टिस्ट पोस्ट के लिए आपका डिग्री इन आर्ट्स किया होना जरूरी है। वहीं असिस्टेंट फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। जबकि असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर ले तो इसे जिन कैंडिडेट्स ने BSc कर रखा है वो आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट और अनाउंसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वो आवेदन कर पाएंगे। जबकि जूनियर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स से डिग्री या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। जबकि स्क्राइब पोस्ट के लिए आपका डिग्री इन फाइन आर्ट्स किया होना जरूरी है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात कर ले तो आर्टिस्ट, असिस्टेंट फॉरवर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी, लेबोरेटरी असिस्टेंट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। जबकि अकाउंट्स असिस्टेंट और अनाउंसर पोस्ट के लिए आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। जूनियर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपको 19,900 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिलेगी। जबकि मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। वहीं स्क्राइब पोस्ट के लिए आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी मिल जाएगी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 से पहले तक। यानी जिन कैंडिडेट्स की आयु 21 वर्ष या उससे ज़्यादा है या फिर 38 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, BC, SC, ST और वुमेन कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, जबकि PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर वही बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आवेदन करने के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस प्री एग्जामिनेशन, मेंस रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि 30 जनवरी 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।